हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। अरे गिरे हुए इंसान, गिरा हुआ लड्डू खा रहे हो? खाओ 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 खाओ। कम वक्त मारे। नास्तिक भी आस्तिक बनता है, लेकिन कब? जब उससे शुभ कर्म होने लगते हैं, जब उसके जीवन में शुभ घटनाएं घटने लगती हैं, तब उसे ईश्वरीय अस्तित्व का साक्षात्कार होता है। उससे पहले तो वो अपने अहंकार के अधीन होकर मालिक को आंख दिखाता है, मालिक के सामने गर्दन ऊपर उठाकर चलता है। उस वक्त वो ये भूल जाता है कि गर्दन ऊपर उठाकर चलने वाला मुंह के बल गिरता है। हाँ तो द्वारकानाथ जी, आपका चोर से क्या रिश्ता है? अरे चोर से मेरा क्या रिश्ता हो सकता है? मैं भगवान का पुजारी साधु, और चोर का क्या है? चोर तो चोर होता है। हाँ। आप चोर को पहचानते हैं? जी नहीं। चोर को चोरी करते देखा आपने? नहीं देखा। चोर शिरडी में आया था? मुझे नहीं पता। तो आपने साईं बाबा और चोर को मिलते कब देखा? मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ फौजदार साहब, मैंने कुछ नहीं देखा। तो आपने साईं बाबा पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगाया? जय साईनाथ। बंदर नानावली, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? सुंदरा बाई का? नहीं नहीं, तुम्हारा। मेरा? ए द्वारकानाथ जी, तुम ना पिंजरे में पड़े बहुत अच्छे लग रहे हो। खजले कुत्ते की तरह अंदर रहो और खुजाते रहो। तुम क्या कह रहे थे बाबा के बारे में? कि बाबा को पकड़ो, बाबा को पकड़ो। उसके माँ बाप ने कुछ नाम रखा या नहीं है? अरे तो द्वारकानाथ जी, मैंने ना तुम्हारे माँ बाप का और तुम्हारा असली नाम पता लगाया है? तुम्हारे तो माँ बाप है ही नहीं, और तुमने अपना नाम बदल दिया है बालू, है? और अब हो गए हो चालू द्वारकानाथ, और लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। मैं तो आपके भोग के लिए ना ये शुद्ध घी के लड्डू का प्रसाद लाया हूँ। लीजिए, ग्रहण कीजिए, लीजिए। पहले बताना चाहिए था ना। इसमें तो खुजली की दवा मिली है। कम वक्त मारे, मजाक करता मुझसे। वो वैद्य जी ने मिलाई थी। वैद्य जी ने खुद मिलाई है? हो, मैंने ना उसे डरा धमका के मजबूर कर दिया, तो उसने मिला दी। एक बार मुझे यहाँ से बाहर निकल जाने दे, एक बार बंदर, मैं तुझे लड्डू की तरह कच्चा चबा जाऊंगा। तब तक मैं खाता हूँ। तुम देखो, मैं खाता हूँ शुद्ध घी के लड्डू। इसका मतलब तूने मुझसे झूठ कहा? इसमें तूने दवा नहीं मिलाई है? बालू, तुम्हारे नसीब में तो यहाँ की सूखी रोटी और कच्चे चावल ही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम यहीं रहो, यहीं रहो, यहीं पड़े पड़े अपनी जिंदगी सड़ाते रहो, ताकि बाहर वालों को चैन नसीब हो। एक बार मुझे यहाँ से बाहर निकलने दे, फिर देखता हूँ तुझे कैसे चैन नसीब होता है बंदर। अरे तुम यहीं पड़े पड़े ना साईं बाबा के बारे में सोचते रहो। बुरा सोचो, बुरा बुरा, बहुत बुरा सोचो, बहुत 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 बुरा सोचो। लेकिन एक बात याद रखना चालू, तुम बाबा के बारे में जितना बुरा सोचोगे ना, उससे 4 गुना तुम्हारा बुरा होगा। अच्छा चालूनाथ जी, मैं चलता हूँ। आपको साष्टांग प्रणाम, साष्टांग प्रणाम। द्वारकानाथ जी, पकड़िए, 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 पकड़ लिया। अब जोर से बोलिए, जय साईनाथ।
खाओ 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 कम वक्त मारे। हट, निकल यहाँ से। हट। बंदर, एक बार मुझे यहाँ से बाहर आने दे। यही लड्डू अगर मैंने तुझे नहीं ठुसाया ना तो मेरा नाम भी द्वारिका नाथ नहीं। थू। जब नास्तिक और आस्तिक का आमना सामना होता है तो शुरू में नास्तिक आस्तिक का मजाक उड़ाता है और आखिर में मुस्कुराहट आस्तिक के चेहरे पर नजर आती है, नास्तिक के चेहरे पर नहीं। क्यों? क्योंकि आस्तिक ईश्वर के अस्तित्व को मानता है और नास्तिक वो तो ईश्वर के अस्तित्व को हमेशा चुनौती देता रहता है। लेकिन नास्तिक भी आस्तिक बनता है, लेकिन कब? जब उससे शुभ कर्म होने लगते हैं, जब उसके जीवन में शुभ घटनाएं घटने लगती हैं, तब उसे ईश्वरीय अस्तित्व का साक्षात्कार होता है। उससे पहले तो वो अपने अहंकार के अधीन होकर मालिक को आंख दिखाता है, मालिक के सामने गर्दन ऊपर उठाकर चलता है। उस वक्त वो ये भूल जाता है कि गर्दन ऊपर उठाकर चलने वाला मुंह के बल गिरता है। बदनसीब है वो इंसान जो मालिक से नाता संबंध नहीं जोड़ता और दुनिया के इस मोह माया जाल में भटकता रहता है। उसका जीवन व्यर्थ है। लेकिन जो मालिक से संबंध जोड़ता है वो खुशनसीब है। मालिक उसका उद्धार करता है। मालिक की सिर्फ कृपा दृष्टि से ही उसके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मोह माया के चक्र से उसे मुक्ति मिल जाती है। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। द्वारिकानाथ, आपको फौजदार ने बुलाया है। वैद्य जी, देख रहे हैं आप, इन्होंने मेरा क्या हाल कर दिया है। राम 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 राम। कुछ ही दिनों में कितने पतले दुबले हो गए द्वारिकानाथ जी। सूरज जैसा चमकता हुआ चेहरा अब जली हुई रोटी लग रही है। राम राम राम। फौजदार साहब, मेरी विनती पर गौर कीजिए और छोड़ दीजिए इन्हें। नहीं नहीं, फौजदार साहब अभी इन्हें नहीं छोड़ सकते हैं। हाँ, अभी तक तहकीकात नहीं हुई है। क्यों फौजदार साहब? बिल्कुल, अभी तक तफ्तीश बाकी है वैद्य जी। तो फिर जल्दी कीजिए ना फौजदार साहब। ना ना वैद्य जी, जल्दी किसी भी काम में अच्छी नहीं होती। सारा काम चौपट हो जाता है। हाँ, और आदमी पोपट हो जाता है। अरे चुप करो, नहीं तो मैं तुम दोनों को धोपट दूंगा। हाँ तो द्वारकानाथ जी, आपका चोर से क्या रिश्ता है? अरे चोर से मेरा क्या रिश्ता हो सकता है? मैं भगवान का पुजारी साधु
और चोर का क्या है? चोर तो चोर होता है। हाँ। आप चोर को पहचानते हैं? जी नहीं। चोर को चोरी करते देखा आपने? नहीं देखा। चोर शिरडी में आया था? मुझे नहीं पता। तो आपने साईं बाबा और चोर को मिलते कब देखा? मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ फौजदार साहब, मैंने कुछ नहीं देखा। तो आपने साईं बाबा पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगाया? आप धूलिया में थे और चोर धूलिया में पकड़ा गया, यानी कि आप चोर के साथी भी हो सकते हैं, और चोर का साथी होने के इल्जाम में मैं आपको जेल भेज सकता हूं। वाह वाह वाह, कितना नेक ख्याल है आपका। ख्याल नेक है तो काम भी नेक कीजिए, इन्हें जल्दी से हवालात में डाल दीजिए। अरे अपनी जबान बंद नहीं रख सकते तुम दोनों? मैं आपको सच बताऊं फौजदार साहब, वो जब इंस्पेक्टर साहब ने मेरे सामने फकीर का वर्णन किया तो मुझे लगा कि वो फकीर साईं बाबा ही हो सकते हैं। हाँ। इसलिए मैंने साईं का नाम बता दिया। फौजदार साहब, अब तो ये बेकसूर हैं, आप इन्हें छोड़ देंगे ना? मुझे न्यायाधीश साहब से लिखकर इजाजत लेनी होगी, तब तक ये हवालात में ही बंद रहेंगे। हा, कितने भाग्यशाली है द्वारकानाथ जी। ढोंडू, इन्हें तपस्या करनी थी और तपस्या के लिए हवालात से अच्छा एकांत और कहाँ मिलेगा इन्हें? नालायक! फौजदार साहब, राम 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 राम, सत्य कह रहे हैं आप। अरे राम राम राम, क्या हो गया इस बंदर नानावली को? हैं? अरे ढूंढू जरा हाथ दे। अरे राम राम। अरे भगवान। नानावली चाचा, वैद्य जी आए हैं, अब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ, राम राम राम। जब देखो पूरे गांव में नौटंकी करता रहता है। हैं? अब क्या हुआ तुम्हें नानावली? देखो वैद्य जी, इसे खुजली वाली दवा फिर से दे दे क्या? नानावली फिर से हमसे दुश्मनी मोल नहीं लेगा। अरे चुप करो मूर्खों। नानावली, पेट में दर्द है? हाँ वैद्य जी, पेट में ही दर्द है। अरे लेकिन ये क्यों नहीं बोल रहा है? हैं? अरे नानावली, मुंह में क्या रखा है? मुंह क्यों बंद है? वो पेट में दर्द हो रहा है ना वैद्य जी, इसीलिए। अरे वैद्य जी, इसका पेट तो देखो कितना फूगा हुआ है, लगता है इसको बच्चा होने वाला है। मूर्ख, कभी आदमी को बच्चा होते हुए देखा है? अरे चुप करो मूर्खों। यहाँ दर्द है? नहीं? यहाँ? यहाँ? अरे राम राम राम। सत्यानाश हो गया। अरे नानावली बंदर, मेरा कुलकर्णी का अपमान कर रहा है तू। और तुम वैद्य जी, तुम भी तो द्वारकानाथ के साथ मिलकर बाबा का अपमान करते हो, हैं? तो मुझसे सम्मान की उम्मीद क्यों रखते हो? अच्छा अच्छा। और गोटिया, तुम सब भी मिले हो इसके साथ? सबको देख लूंगा मैं। हाँ। अरे तकलीफ करने की जरूरत नहीं है वैद्य जी, हम लोग आपको देखेंगे। आपको से बांध के पेड़ पर लटका देंगे और वो द्वारकानाथ नहीं आएगा छुड़ाने के लिए। अगर ये दगड़ू ढोंडू आए ना यहाँ, तो इसको भी लटकाऊंगा। आओ। अरे क्या करो? अरे अरे राम 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 राम। अरे मूर्खों, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ। अरे हमें द्वारिकानाथ जी के रिहा होने से पहले ही पहुंचना है, हमें देर हो रही है। देर से तो आप उठे और आप हमको बोल रहे हो। अरे कुछ बोला तू? नहीं, मैं तो देरी से उठने की बात कर रहा हूँ। अरे मगर कौन देर से उठा? आप, क्या? आपका ये सेवक, आप तो एक ही दफा ऊपर उठेंगे। अरे चुप कर मूर्ख। अरे वैद्य जी, अरे राम राम राम, द्वारिकानाथ जी। अरे मैं कह रहा था तुमसे कि देर हो जाएगी मूर्खों, देर हो गई। द्वारिकानाथ जी की जय, द्वारिकानाथ जी की। अरे बोलो मूर्खों, जय। आपको खुली हवा में देखकर मन प्रसन्न
प्रसन्न हो गया है। राम राम राम। आखिर सच्चाई की जीत हुई वैद जी। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आप लोग पुलिस थाने क्यों नहीं आए? अरे राम राम, इन मूर्खों की वजह से देर हो गई। अरे मुंह क्या देख रहे हो, हाल डालो। हाँ, अरे राम राम, मुझे नहीं, अरे द्वारिकानाथ जी को। द्वारिकानाथ जी की जय, द्वारिकानाथ जी की जय, द्वारिकानाथ जी की जय। क्या बात है भाई, कल तक तो तुम दोनों मेरे खिलाफ बातें करते थे और आज कल तक आप डूबता हुआ सूरज थे और हम हमेशा उगते हुए सूरज को प्रणाम करते हैं। हाँ, आज आप फिर उग गए। इसीलिए शिरडी वाले आपका स्वागत करना चाहते हैं। अरे राम राम। द्वारकानाथ जी, और स्वागत के लिए आपकी सवारी तैयार है। आओ द्वारकानाथ, गधे पे बैठो, इसी में आपका सम्मान है, क्योंकि आप ना गधे से भी गए गुजरे हैं। वैद जी, अरे मूर्खों, कहाँ जा रहे हो? आइए आइए बैठिए। वैद जी, इस साईं बाबा ने हमारा बहुत बड़ा अपमान किया है। हाँ, बिल्कुल किया है। पहले आपको हवालात ने बंद करवा दिया। हाँ, फिर नानावली ने गधा बनाकर नहीं नहीं गधे पर बैठाकर आपका जुलूस निकाला। ढूंढू टगड़ू, ज्यादा चप्पड़ चप्पड़ ना करो, नहीं तो मैं तुम दोनों का ऐसा जुलूस निकालूंगा, ऐसा जुलूस निकालूंगा कि तुम गधे पर नहीं, गधे तुम पर सवार होकर निकलेंगे। हैं? अरे वैद जी, जब धोंदू दगड़ू जैसे अपने ही चेले हमारा अपमान करेंगे तो शिरडी वाले भला क्यों पीछे रहेंगे? और वो बंदर नानावली, वो तो शनि की तरह मेरी राशि में जमकर बैठा है। लेकिन अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं बदला लूंगा वैद जी, मैं बदला लूंगा। राम राम उस साईं बाबा ने मुझे जेल भिजवाया था ना, मैं उस साईं बाबा को जेल भिजवा के रहूंगा। क्या हुआ? श्याम सुंदर जी आ गए? कहाँ है वो? श्याम सुंदर जी नहीं, वो साइकिलें वापस आ गईं, जो हमने पिछले हफ्ते भेजी थी। हम सोच रहे थे कि इस बार तो पैसे आएंगे, लेकिन इस बार भी साइकिलें नहीं बिकी। और अगर इसी तरह चलता रहा तो राजेंद्र साइकिल्स का नाम बदनाम हो जाएगा। इस बदनामी के पीछे कौन है माँ? हम ही तो हैं। हमने राजेंद्र साइकिल्स और रामलाल जी की सारी धन दौलत अपने नाम कर ली। नतीजा क्या हुआ? दुर्योधन की तरह हम भी सब कुछ हार गए। उसने अपना राजपाट, अपने भाई बंधु और अपने सारे रिश्तेदार खो दिए। और मैंने तो अपने पति को ही खो दिया। सुख, चैन, मन की शांति, सब कुछ खो दिया। मैं धनजी सेठ का मुनीम हूँ। जी कहिए। सिर्फ एक दिन की मोहलत दी है आपको हमारे सेठ जी ने। कल ये मकान खाली होना चाहिए, वरना धक्के मार मार के ये ले, आज मैंने तेरी पसंद का खाना बनाया है, खा ले। क्या हुआ? श्याम सुंदर जी क्या खाते होंगे? खाते भी होंगे या
पैसे भी तो नहीं है उनके पास। मैं उनकी पत्नी हूँ। मैं यहाँ मजे से खा पी रही हूँ और वो पति को सुख देना हर पत्नी का कर्तव्य होता है। मैं ये सुख दे रही हूँ उन्हें। मैं बहुत बुरी हूँ माँ, मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने दो हंसते खेलते परिवारों को उजाड़ दिया। भगवान शायद इस बात के लिए मुझे कभी माफ नहीं करेगा माँ, कभी नहीं। भगवान का अपना कानून है, कर्म करो और उसका फल भुगतो। अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। भगवान की सरकार बड़ी दयालु है। इंसान को जब कभी अपने किए पर पछतावा होता है तो उनकी सरकार इंसान को माफ भी कर देती है। भगवान ना तो पक्षपात करते हैं, ना ही किसी से ईर्ष्या। जो उनके भक्त नहीं हैं, उनके लिए कोई कटुता नहीं होती भगवान के दिल में, और ना ही अपनी भक्ति करने वालों के लिए कोई अलग व्यवहार होता है। भगवान सबके हैं, सबके लिए हैं। जो लोग भगवान से नाराज हैं या उन पर क्रोध करते हैं, उन्हें भगवान की लीला का पता ही नहीं है। उन्हें दोष अपने आप को देना चाहिए, अपने कर्मों को देना चाहिए, भगवान को नहीं। सबका मालिक एक। देखिए निर्मला जी, रामलाल भाई साहब मेरे बड़े भाई जैसे हैं और मनीषा भाभी परजाई है। उन दोनों ने मेरे लिए इतना कुछ किया है कि शायद अगर मेरे कोई बड़े भाई या फिर मेरे पिता होते ना तो वो भी इतना नहीं करते। निर्मला, भाई साहब और परजाई जी के लिए तुम्हारे मन में इतना आदर सम्मान है, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम बहुत महान हो, बहुत महान हो निर्मला। निर्मला बेटी, निर्मला। माँ, क्या हुआ? श्याम सुंदर जी आ गए? कहाँ हैं वो? श्याम सुंदर जी नहीं, वो साइकिलें वापस आ गईं, जो हमने पिछले हफ्ते भेजी थी। हम सोच रहे थे कि इस बार तो पैसे आएंगे, लेकिन इस बार भी साइकिलें नहीं बिकी। और अगर इसी तरह चलता रहा तो राजेंद्र साइकिल्स का नाम बदनाम हो जाएगा। इस बदनामी के पीछे कौन है माँ? हम ही तो हैं। धनजी सेठ 3 बार आकर गए हैं। पता है। कुंदन लाल जी भी कह रहे थे कि उनके पैसे हम कब लौटाएंगे। यहाँ काम करने वालों को भी 2 महीने से तनख्वाह नहीं दे पाए हम। कुछ दिन और इसी तरह चलता रहा तो राजेंद्र साइकिल्स की नीलामी करनी पड़ेगी। माँ, छल कपट से हमने राजेंद्र साइकिल्स और रामलाल जी की सारी धन दौलत अपने नाम कर ली। नतीजा क्या हुआ?
दुर्योधन की तरह हम भी सब कुछ हार गए। उसने अपना राजपाट, अपने भाई बंधु और अपने सारे रिश्तेदार खो दिए और मैंने तो अपने पति को ही खो दिया। सुख, चैन, मन की शांति सब कुछ खो दिया। निर्मला, होश में आओ निर्मला, होश में आओ। माँ, मैं होश में हूँ। इस वक्त मैं होश में हूँ। उस वक्त मैं होश में नहीं थी जब तुम्हारे बहकावे में आकर मैंने रामलाल जी को धोखा दिया। पिताजी सच ही कहते थे, हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए, असत्य का कभी नहीं। सत्य के साथ ही सुख चैन रहता है, सत्य के साथ ही शांति रहती है और सत्य के साथ ही संपत्ति रहती है। असत्य के साथ सिवाय भ्रम के, वहम के और कुछ नहीं रहता, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जहां सत्य है वहां सुख, चैन, शांति है। जो सत्य छिपाता है वो अपने मन की शांति खो बैठता है। जो सत्य से दूर भागते हैं वो कामयाबी से दूर भागते हैं। जो सत्य को स्वीकार नहीं करता उसे जिंदगी में नाकामयाबी का सामना करना पड़ता है। इसलिए सदा सत्य की राह पर चलो, सत्य का साथ दो और सत्य ही बोलो। सबका मालिक एक। 80,000 एक, 80,000 दो। अगर तुम मनीषा भाभी को 200 रुपए दे देती ना, तो श्याम सुंदर जी हमारे साथ होते और राजेंद्र साइकिल्स की नीलामी नहीं हो रही होती। मुझे माफ कर दे, माफ कर दे बेटी। 1,25,000 दो, 1,25,000 तीन। सब खत्म हो गया। 1,25,000 में राजेंद्र साइकिल्स और सारी जमीन जायदाद हमारे हाथ से निकल गई। सबके पैसे देने के बाद हमारे हाथ में एक आना भी नहीं बचेगा, एक आना भी नहीं। माँ, जब रामलाल भाई साहब और श्याम सुंदर जी आएंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? ये क्या हुआ? आप तो दिन में भी सपने देखने लगे। मनीषा, 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 मनीषा,
हमारा हमारा श्याम सुंदर संकट में है। वो एकाएक गायब हो गया। वो क्या गायब होगा? उसने तो हमें गायब कर दिया है। उसे क्या संकट आएगा? जो दूसरों को संकट में डालता है, संकट उससे डर के भागता है। निर्मला बहू, श्याम सुंदर और राजेंद्र साइकिल्स, भगवान की दया से सब ठीक ठाक हो। चिंता मत कीजिए, आपकी बहू निर्मला खूब मजे ले रही होगी। उसके भाग्य में तो ऐश ही ऐश है। भगवान ऐसा ही करे। चलिए। मैं धनजी सेठ का मुनीम हूँ। जी कहिए। 24 घंटे हो गए हमारे सेठ जी को आपकी जमीन जायदाद के साथ राजेंद्र साइकिल्स भी 1,25,000 की नीलामी में खरीदी है। ये मकान भी उस जायदाद में शामिल है। आप तो जानती है ना। सिर्फ 1 दिन की मोहलत दी है आपको हमारे सेठ जी ने। कल ये मकान खाली होना चाहिए, वरना धक्के मार मार के बुजुर्ग सच कहते हैं, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। अब ऊपर वाले का न्याय शुरू हो गया है। अब हमारे लिए एक एक करके सब दरवाजे बंद हो जाएंगे। इंसान के लिए दरवाजा बंद कर सकता है, लेकिन मालिक का दरवाजा कभी किसी के लिए बंद नहीं होता। वो कभी किसी को नहीं ठुकराता है। वो दयालु है। लेकिन इंसान बुरे कर्म करता है तो उसे भी दुख होता है, और वो बुरे कर्म करने वालों को उसके कर्मों का बुरा ही फल देता है। लेकिन इंसान को पछतावा हो जाए तो वो उसे माफ भी कर देता है। माफी देने वाला वो एक ही है। माफी मांगनी है तो उसी से मांग लो। किसी के दरवाजे पर दस्तक देनी है तो उसी के दरवाजे पर दस्तक दो। कोई अभिलाषा करनी हो तो मालिक की कृपा की अभिलाषा करो। कुछ पाना चाहते हो तो मालिक को पाओ, कल्याण होगा। मालिक की शरण में जाओ, उद्धार होगा। सबका मालिक एक।